एक ऐसा लीडर जिसके क्रेडिट में मोटरवे है, एक ऐसा लीडर जिसके दौर में पाकिस्तान एटमी ताकत बना, एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान को सी पैक जैसा तोहफा दिया। लेकिन आज नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि उस लीडर को उसकी हुकूमत और उसकी जमात ने लहर के पीछे लगा दिया है। लाहौर फॉर हेरिटेज रिवाइवल। किसी की आंख का नूर हूँ, मैं किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो एक मुश्ते गुबार। ताबनाक किस्म का सियासी सूरज जो है वो गरूब होने जा रहा है। 115 ऐसी तारीखी इमारतें हैं जिनकी रखवाली पे उनको लगाया गया है। बारादरी, कब्रिस्तान, नीला गुंबद पेंट करना, क्या वो इमारतें जहाँ जो आसेबज़दा है। दफन कर चुको मुझे जिस घड़ी, दफन कर चुको मुझे जिस घड़ी, उसे जाके कहना कि ऐ परी, उसे जाके कहना कि ऐ परी, वो जो तेरा आशिक़ ज़ार था तह खाक उसको सुना दी। इसमें हो या इसी सिटी के लेवल के काम है तो अब इसे जो काफ्ता करेंगे नवाज शरीफ। एक ऐसा लीडर जिसके क्रेडिट में मोटरवे है, एक ऐसा लीडर जिसके दौर में पाकिस्तान एटमी ताकत बना, एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान को सी पैक जैसा तोहफा दिया। लेकिन आज नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि उस लीडर को उसकी ही हुकूमत और उसकी ही जमात ने लहर के पीछे लगा दिया है। मेरी मुराद 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से है। ये क्या कहानी है, तमाम अखबारों में छपी है, इंतहाई अहम खबर है। और नवाज शरीफ है जिन्हें इस वक्त इक़्तिदार के आला ऐवान में मौजूद होकर पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसका बोझ उठाना चाहिए था, उन्हें लहर के पीछे लगा दिया है। कहानी हम समझेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शराफत अली मौजूद हैं। शराफत भाई, खबर छपी है जी कि तारीखी विरसे की बहाली के लिए अथॉरिटी कायम, नवाज शरीफ पैटर्न चीफ, और अथॉरिटी को लहर का नाम दिया गया। जी मौसम भाई, पहले तो ये बताइए ना कि ये लहर है एब्रीवेशन किस चीज का? लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल। इससे पहले मैं मुगल दौर के बादशाह, आखिरी बादशाह शहनशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। वो एक बड़े मारूफ शायर भी थे जिनका ये कलाम है, ना किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। मेरा रंग रूप सुना देंगे तो जरा चलें, हम उसको भी जिक्र करते हैं। लेकिन हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। 3 मरतबा अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और वो मुल्क की बागडोर संभालते रहे बतौर वज़ीर आज़म। इससे पहले सियासी करियर का आगाज़ हुआ तो वज़ारतें, वज़ीर ख़ज़ाना और फिर वज़ारत आला मिली। इसके बावजूद आज उनका क्या, जो ये कल लहर के नाम से जो एक अथॉरिटी की कायम की गई है, अनाउंस की गई है, उसका जो उनका स्टीयरिंग कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया है, क्या ये समझा जाए कि उनका ताबनाक किस्म का सियासी सूरज जो है वो गरूब होने जा रहा है? क्या लाहौर में उस खबर में लिखा गया जी कुल 115 ऐसी तारीखी इमारतें हैं जिनकी रखवाली पे उनको लगाया गया है, जिनके बारे में वो चंद इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को और इन लोगों को वो बिठा के इनसे रिपोर्ट्स लेंगे, इन पे बात करेंगे, इनका बजट जो मर्जी कर लें। लेकिन सवाल ये है, जिसने जनरल असम्बली में, UN जनरल असम्बली में बैठ के पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दिफा किया हो, पाकिस्तान के लिए बोला हो, जिन्होंने पाकिस्तान के IMF के साथ पाकिस्तान के कर्जे माफ़ कराने और कर्जे लेने और रीशेड्यूल करवाने के लिए मुज़ाकरात किए हों, जिन्होंने पाकिस्तान पे उस वक्त अमेरिका का प्रेशर फेस किया जब एटॉमिक एक्सप्लोजन के लिए कहा जा रहा था, दबाव दिया जा रहा था कि ना किया जाए, और उस वक्त वो अपने आप को, उनकी पार्टी, उनका घर, उनके हर बंदा कहता है ये मर्दाने हुर हैं, ये शेर हैं। तो क्या वो सियासी शेर आज उसका इस तरह से वो पूरी दुनिया में शोहरत रखने वाला? यार इस खित्ते का सबसे तजर्बाकार सियासतदान, बिलाशुबा 3 दफा प्राइम मिनिस्टरशिप ली है, पाकिस्तान को बाकायदा लीड किया, कर्ज उतारो मुल्क सवारों के से लेके और बम धमाकों तक गुजरते हुए यहाँ तक कि फिर बहुत सारे बहरानों से निकालते हुए मोटरवे जैसी मतलब फकीदुल मिसाल किस्म के अगर इन्होंने कहा, उन मंसूबों के बाद क्या लाहौर की बारादरी, कब्रिस्तान, नीला गुंबद पेंट करना,
क्या वो इमारतें जहाँ जो आसेबजदा है, जहाँ पे भूत प्रीतों का बसेरा है, जहाँ पे नशइयों का वोटर्स में सिर्फ नशई वहां पे बैठ के या नशा करते हैं, या वो इन चीजों को, इन इमारत को देखेंगे, वहां से लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये और वो किसी भी तरीके। इमारतें मुगलिया दौर की, या आप ये कह लें ब्रिटिश राज की, अपना शराफत भाई, कि जिन्हें देखकर बड़े बड़े हुक्मरानों का ऐसे कि यार इनका इबरतनाक अंजाम हुआ है। यस अब मियाँ साहब को मैं ये तो नहीं कहता इबरतनाक, लेकिन ये खबर इसके मोहसिन भाई, आप कहें या ना कहें, आज की ये खबर जब छपी है, इसके बाद इनके जितने मुखालिफ हल्के हैं, हम उन सब से उन हलकों में उठने बैठने के बाद, उनके रद्द-ए-अमल देखने सुनने के बाद ये इस वक्त वीलॉग कर रहे हैं। और हमारा कतई मकसद किसी हुकूमती फैसले पे तनकीद करना नहीं, लेकिन एक एक मेयार भी होता है किसी चीज का ना। उन्हें बताया जिस तरह पाकिस्तान देखिए मुआशी क्राइसिस से जिस चल तरह रहा अभी है, उन्हें आप किसी उस कमेटी का पैटर्न चीफ सर, आपके पास बेशुमार एडवाइजरी कमेटी है। देखिए जिस तरह अभी हमारा इनका इंतखाबी निशान शेर है, इनको कहते हैं ये सियासी शेर है, बब्बर शेर है। शेर हमारी हिंदुस्तान की सियासी तारीख में एक और भी गुजरे हैं जिन्हें शेर मैसूर कहते थे, टीपू सुल्तान। उनका अंजाम आप देख लें, वो किस कदर ताबनाक था। और आज मरकज में, वफाक में और सूबे में हर जगह पे एक जैसी हुकूमत है, घर की हुकूमत है। इसके बावजूद क्या मिल रहा है, इस तरह का फैसला हो रहा है। मेरा ख्याल है कि शायद इनके लिए इससे अच्छी चीज़ें भी हो सकती थी। यानी हाल ही ये फिर नून लीग ये कहती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, हम उनके विजन के मुताबिक चल रहे हैं, वो हमें गाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब गाइड करते होते तो उनके पास तो फिर इतनी फुर्सत ही नहीं होनी थी कि लाहौर की तरीकी इमारतों की बहाली के लिए वो उसके पैटर्न चीफ उन्हें बना दिया जाता अथॉरिटी का, जो उनकी डोमेन कभी रही नहीं है अगर देखा जाए वो। या फिर उन्हें पीसीबी का चेयरमैन बनाते थे, क्रिकेट तो उनका शौक भी रहा है, तो फिर ये चेयरमैन बना शौक भी रहा है, खेलते भी रहे हैं, उनके ज़ात पे कुछ रिकॉर्ड भी हैं, वो ओपनिंग करते रहे हैं, उनके इस हवाले से बहुत सारे। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल ये है, जो इस पे एंड पे बादशाह जफर साहब का ये एक शेर है जिस पे मैं अपने सारे मुकदमे को इख्तिताम करूँगा कि दफन कर चुको मुझे जिस घड़ी, दफन कर चुको मुझे जिस घड़ी, उसे जाके कहना कि ए परी, उसे जाके कहना कि ए परी, परी वो जो तेरा आशिक़ ज़ार था, तह खाक उसको सुला दिया। अच्छा, नवाज कब्रिस्तानों की जो अथॉरिटी है, इससे बढ़कर अभी उनके पास शायद बहुत ज़्यादा जरखेज दिमाग, तजुर्बा, बसीरत, सियासी मुआशी बसीरत, इसको बुरुए कार लाया जा सकता है। बहरहाल अच्छा, शराफत भाई वो जब वज़ीर आज़म थे और उनके खिलाफ धरने भी जारी थे लास्ट टाइम, तो नवाज शरीफ साहब अक्सर एक शेर पढ़ा करते थे, गालिब ना शेर के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं तहैयाए तूफान किए हुए। शायद वो नवाज शरीफ साहब कहीं खो गए हैं, यानी कौन की, यानी भट्टो जैसे देव कामत जिसका इतना बड़ा बयानिया, यानी आप ये कह लें बुत था, आज तक कहते हैं भट्टो जिंदा है। नवाज शरीफ जब आए उन्होंने बिल्कुल भट्टो साहब के बयान जिनको जिंदा, तो और आपको लगता है जी कि ये नवाज शरीफ को नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया ज्यादा? सर, भट्टो साहब का क्रिज्मा उन्होंने तोड़ा, इमरान खान की क्रिज्मे को इन्होंने इनकाउंटर किया और नहीं चलने दी। ठीक है, जितनी देर तक अगर वो कहते हैं 22 साल स्ट्रगल, वो 22 साल स्ट्रगल क्या थी कि उसके क्रिज्मे को उस पब्लिक को ऑन ही नहीं करने दिया इन्होंने अपनी सियासी बसीरत, सियासी फैसलों से। और आज जो आप बात कर रहे हैं सर, तो इसमें मेरा तो यही ख्याल है कि जो ना अभी उनके पास बहुत सारी सियासी तजुर्बे, उनसे जो ना मुल्क मुस्तफ़ीद हो सकता है और बुरुए कार लाया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने इस खबर में जो टिकट थे ना, ये कहा कि पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत था। हम भी कहते हैं पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये जो लाहौर की आज सूरत हाल है, शहबाज शरीफ साहब चूँकि वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और एक कंक्रीट का शहर भी हमें नज़र आता है, वो अब इसमें भी कई चीज़ें हो जाएंगी, फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। बहरहाल हमारा तो इसमें ये मौक़िफ़ है कि खित्ते के सबसे तजर्बाकार लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान के आज के हालात हैं, माशी हालात के हैं, सियासी हालात के हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहें, उन्हें किसी ऐसे मनसब पर बिठाना चाहिए था, किसी ऐसी कमेटी का उन्हें सरबराह होना चाहिए था कि वो तमाम जो सियासी रहनुमा हैं उनको एक छतरी के नीचे इकट्ठा करते और फिर बताते कि इस मुल्क के मसाइल का हल क्या है। तो उन्हें लगा दिया गया है एक और काम की जानिब, लहर बिखरी हुई हैं लहरें, बिल्कुल सागर की मौजें लहरें। लेकिन
हम बहरहाल उनके लिए दुआ गो हैं कि इंजाम बखैर हो। ये इससे बेहतर सियासी इंजाम भी शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की खिदमात हासिल करनी चाहिए थी जो मुल्क के हालात है। मेरा तो अपना ये, हम एक छोटे से सहाफ़त और सियासत के स्टूडेंट होने के नाते ये कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ये उनका लेवल नहीं है जिस कमेटी का उन्हें पैटर्न चीफ बनाया गया है। ये तो एक आप ये कह लें डीसी लाहौर या एसी लाहौर सिटी के लेवल के काम है, तो अब इसे लुक आफ्टर करेंगे नवाज शरीफ साहब को तो खित्ते की सियासत देखनी चाहिए, मुल्की हालात देखने चाहिए, माशी सूरत हाल पर नज़र रखनी चाहिए, और इमरान खान के बयानिए का काउंटर क्या होना चाहिए वो उस पर उनसे पूछा जाना चाहिए क्या तोड़ हो सकता है। उन्हें बहरहाल ये कामरान लिशारी टाइप एक नौकरी दे देना। कामरान लिशारी से तो पहले पूछा जाए ना कि भाई तुम इतने साल फिर झग मारते रहे, अगर तुम लाहौर को उसकी असल सूरत में बहाल नहीं कर पाए, ठीक है काम आपने किया है, लेकिन इससे तो फिर यही लग रहा है शराफत भाई, और फिर फॉलो अप करते रहेंगे आप। विरसा को संभालना और काम है, ठीक है, मुल्की मीशत को, बिगड़े हुए हालात को सीधा करना। सर जी मुल्की मीशत ठीक होगी, सियासत ठीक होगी, हालात ठीक होंगे, हम हमारे तो विरसे खुद बहुत ठीक हो जाएंगे। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के से जो काम लेना चाहिए, हम तो उनकी जमात उनकी हुकूमत को ये कहेंगे खुदारा उनसे वो काम लें। आगे नून लीग का वोटर बहुत मायूस है, और नून लीग का वोटर बिल्कुल भी इस खबर से खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर मज़ीद मायूसी बढ़ गई है। और फिर बात ये जाएगी कि शायद अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, गैरों ने आके फिर भी उन्हें थाम लिया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अल्लाह हाफिज़।